हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइंटिफिक कांस्टेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये इस मॉडल वाले जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, और भी मॉडल्स के हैं, ठीक है, जिनमें कांस्टेंट्स मिलते हैं। तो ये जो कैलकुलेटर है कैमरिन FX991ES प्लस साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, ये मार्केट में वैसे इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिलता है। ठीक है। तो इसके साथ में ये जो मिलता है, ठीक है, इसके इस साइड के ऊपर कुछ कांस्टेंट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, जो कि साइंटिफिक कांस्टेंट्स बुलाते हैं। ठीक है। और ये साइंस में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है। तो जब साइंस में हम इनको यूज करा देते हैं तो हमारा टाइम काफ़ी हद तक बच जाता है। ठीक है। तो इनको यूज़ करके हम कम वक्त में बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, कि किस तरह हम इन साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर इन कांस्टेंट्स को यूज़ करके किसी इक्वेशन को मतलब कि इजीली हल कर सके कम टाइम में। ठीक है। तो आपने देखा होगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में कि ये किसी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर है F=G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब जी हमारा क्या था, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू थी 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया है, ठीक है, कि किस तरह हम जी को यूज़ करके मतलब कि ये वैल्यू हम ना पुट कर दे और ये कैलकुलेटर में हम पुट कर दे तो बहुत इजीली इसको हम हल करा देते हैं। तो जाते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर। सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर को ऑन करा देते हैं। ठीक है। तो ऑन तो हो गया हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर। फिर क्या करना है, इधर लेके भी हैं, ठीक है, इधर लेके हैं। सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद साइंटिफिक कांस्टेंट्स, ठीक है। तो फिर क्या करना है, हमने शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है। तो इधर देखो शिफ्ट लिखा है, तो शिफ्ट को प्रेस करा देते हैं। ठीक है। तो शिफ्ट को मैंने प्रेस कराया और इधर आया एस एस स्टैंड्स फॉर शिफ्ट। ठीक है। तो इधर देखो फिर 7 लिखा है। ठीक है। तो 7 के ऊपर 7 को प्रेस करा देते हैं। ठीक है। तो जब 7 को मैंने प्रेस कराया, ठीक है, तो क्या आया, कांस्टेंट नंबर 0 1 2 40। ठीक है। तो इधर देखो कितने कांस्टेंट्स हैं इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में, 0 10 11 20 21 30 से लेकर 40 कांस्टेंट्स हैं। ठीक है। तो अब इस नंबर को जब मैंने प्रेस करना है, इसके आगे जो भी कांस्टेंट लिखा है, ठीक है, जैसे कि इधर लिखा है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह, ये सारे हैं। ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या करना है, जी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस एग्जांपल को सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, इस एग्जांपल को सॉल्व कराने के लिए मैंने जी को प्रेस करना है। अब जी किस नंबर पे है, 39 पे। ठीक है। तो मैंने क्या प्रेस करना है, 39, 3 और 9। ठीक है। तो जो ही मैंने 39 लिखा, प्रेस करा, तो जी आ गया। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस जी को बराबर कर देता हूँ, इस इक्वल टू प्रेस करा देता हूँ। जब इज इक्वल टू प्रेस कराया तो इसकी वैल्यू आ गई 6.67 428 टाइम्स 10⁻⁻11। इसमें एक फ़ायदा और ये भी है कि मैंने इधर जी की वैल्यू ले ली थी 6.67। ठीक है। अब इसने एक्स्ट्रा 428 पॉइंट के बाद ये भी दिया। ठीक है। तो ये और भी अच्छी कैलकुलेशंस करा देता है। ठीक है। तो क्या करना है फिर, 3 किलोग्राम को 9 किलोग्राम के साथ मल्टीप्लाइड करा देना है। ठीक है। तो क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, आंसर को मल्टीप्लाइड बाई करा देते हैं 3 और मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1.802056 टाइम्स 10⁻⁻9। ठीक है। तो 2 मीटर को स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4, तो डिवाइड बाई 4 करा देते हैं, डिवाइडेड बाई 4। तो क्या आया, 4.5। ठीक है। तो क्या आया, 4.5 05 टाइम्स 10⁻⁻10 टाइम्स 10⁻⁻10 न्यूटन। ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। अब इसको देखो, अगर मैं जी की वैल्यू 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर पुट कर देता,
तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता, ठीक है। तो इसी की खातिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने दूसरा एग्जांपल केमिस्ट्री से रिलेटेड लिया है, ठीक है, कि केमिस्ट्री में भी मतलब कि साइंटिफिक कॉन्स्टेंट्स हम यूज़ करके इजीली हल करा देते हैं। तो हम कहते हैं कि एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू है 6.023 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 23 फॉर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लीजिए, उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स का मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। तो एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस एग्जांपल के थ्रू समझाना है, ठीक है, कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हम लिख लेंगे, ठीक है ना, ये लिख देंगे, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो इस एवोगैड्रो नंबर को हम मतलब कि नहीं लिखेंगे कि 6.023 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 23, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करा देते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और देयर इन 8.9 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 23 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स 8.9 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 23 है हमारे पास में, और ये बताओ कि इसमें कितने मोल्स हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो क्या करा देते हैं, सबसे पहले ऑन, ठीक है, मतलब कि कैलकुलेट को कैंसिल करा लिया, ठीक है। अब शिफ्ट प्रेस करा देते हैं, शिफ्ट के बाद 7, ठीक है। तो 7 में देखो 7 के बाद ये कांस्टेंट जो है इसमें एन किधर दिखाई दे रहा है, ये 24 पे, ठीक है। तो 24 को प्रेस करा देते हैं, ठीक है। 24 पे तो हमारे क्या आता है, एन, ठीक है। 6.0221417 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 23, ठीक है। तो ये तो इसकी वैल्यू थी। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा क्या है, 8.9, ठीक है, टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 23, ठीक है। इसको डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट शिफ्ट, कांस्टेंट में 7, और ये किस नंबर पे है, एन 24, ठीक है, 24। वो तो मैंने वैसे ही करा लिया पहले, ठीक है, समझाने के लिए। तो 24 को प्रेस करा देते हैं, 24, ठीक है। तो 8.9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 23 डिवाइडेड बाई 6.023 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 23, क्योंकि एन की वैल्यू 6.023 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 23 होती है, ठीक है। तो ये जब आएगा तो हमारे पास में आंसर कुछ यूँ आएगा 1.47, ठीक है। तो इतने मोल्स इसमें प्रेजेंट है, 1.4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स 1.5, मतलब कि 1.5 मोल्स हमारे पास में 8.9 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में मौजूद है। तो ये था एक ट्रिक, ठीक है, मतलब कि ट्रिक जो भी आप समझे किस तरह हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में किसी भी मतलब कि इक्वेशन को बहुत इजीली और कम वक्त में हल करा देते हैं, ठीक है, और वो भी कुछ कांस्टेंट्स यूज़ करके। तो अगली वीडियो के लिए रहिए मेरे चैनल के साथ ट्यून, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।